जी देखिए, बिल्कुल कराची में एक और नौजवान लड़का हनी ट्रिप का शिकार हो गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके लियारी आगरा ताज में, जहाँ 16 साल नौजवान युमान जो घर का सामान लेने निकला था और वापस नहीं आया। हमारे साथ इस वक्त उनकी वालदा मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं कि आखिरकार वो घर से क्या सामान लेने निकले थे और अब तक के क्या तफसीलात हैं। जी मेरा बेटा हफ्ते को तकरीबन 4:30 बजे घर से निकला है कोचिंग के हवाले से किसी काम से। युमान ने कहा था मामा मैं किसी काम से जा रहा हूँ, आप मुझे पैसे दे दें, मैं गोश्त वगैरह लेकर आता हूँ। बस 4:30 बजे ये लड़का गया, फिर दोबारा ये वापस नहीं आया हमारे पास। उसके अलावा दूसरे दिन हमारा राब्ता नहीं हुआ। तीसरे दिन जाके हमारा राब्ता हुआ है तो ना उन्होंने डिमांड की कि 5 करोड़ आप हमें देंगी। फिर शाम में युमान की ही नंबर से ऑफिसर वगैरह सारे खड़े हुए थे, उनके सामने कॉल आई तो युमान ने खुद बात की कि मम्मा मैं बहुत बुरी जगह पे हूँ, बहुत अजियत में हूँ, मुझे यहाँ से घुटन हो रही, जितनी जल्दी से मुझे यहाँ से बाजियाब कराया जाए। युमान ने फ़ोन बंद कर दिया। उन्होंने कहा, मैंने युमान से ये भी पूछा था बेटा आप वहाँ कैसे पहुँचे, तो युमान ने ये कहा मम्मा मैं कोचिंग के हवाले से खारादार आया और खारादार में एक बंदा आया एड्रेस उन्होंने मुझसे पूछा और मेरे मुँह पर कपड़ा डाल के मुझे गाड़ी में बिठा के ले गए। 3 दिन बाद राब्ता हुआ तावान के तौर पे। सबसे पहली जो रकम उन्होंने बताई है तो 5 करोड़ थी। फिर उसके दूसरे दिन उन्होंने एकदम से 30 करोड़ मांगे मुझसे। उसके बाद 2 दिन बाद उन्होंने फिर 15 करोड़। फिर लास्ट में उन्होंने ये कहा कि आज जब हमारी सुबह उनसे बात हुई तो 5 करोड़ से 1 रुपया हम कम नहीं लेंगे, वरना बच्चे को हम गोली मार देंगे। पता यही चला है, गोट की कश्मोर से ताल्लुक़ है उनका। बाकी तमाम जितने भी हैं जो है सोर्स वगैरह सारे लगे हुए अपने अपने कामों में। इन्होंने बहुत अच्छा ताउन किया हमारे साथ और मेरी अपील है कि अल्लाह का वास्ता है मेरे बच्चे को बाजियाब कराया जाए। आज 7 दिन हो गए मेरा बच्चा घर नहीं आया। मेरा एक ही इकलौता बेटा है, ना उसके सर पे बाप है ना कोई और है। मेरी तमाम जितने भी अफसरान हैं, जितने भी गवर्नमेंट सर्विस है, सबसे अपील है कि मेरे बच्चे को जल्द से जल्द बाजियाब कराया जाए। युमान 9-10 के प्राइवेट एग्जाम्स दे रहा था और शाम में आईटी की क्लास लेता था। युमान की दोस्ती एक लड़की के साथ थी, जन्नत नाम की, जो मलीर में रिहाइश पजीर है, ठीक है। उन्होंने 2-3 दिन बात की। उसके भाई को जब पता चला तो उन्होंने मेरे बच्चे को बहुत धमकियां दी, मारने की भी धमकियां दी। तो युमान ने जब मुझे ये बताया तो मैंने कहा बेटा आप एक काम करो, इस लड़की को ब्लॉक कर दो या इस रास्ते से हट जाओ। जब युमान ने ब्लॉक कर दिया तो 2-3 दिन बाद एक न्यू नंबर से जन्नत ने दोबारा से रब्ता किया। जी आपने इनकी बात सुनी, पूरी की पूरी कहानी कि वो बच्चा जो 16 साल है, जो 9 मैट्रिक के इम्तिहान दे रहा था, वो अपने घर से सामान लेने के लिए निकला था और उसके बाद जो है वो घर नहीं आया। उसके बाद जो है इन्होंने थाने में रब्ता किया है। अब जो केस है जो वो ABCC में मुंतकिल कर दिया गया है और मुतल्लिक़ हुकाम की जानिब से जो है इस केस के हवाले से पेशरफ्त की जा रही है। जबकि उमान की जो वालदा हैं, जिनसे हमारी बातचीत हुई है, अब इनकी बात सुनी, इनका यही मुतालबा है कि मेरे जो इकलौता बेटा है 16 साल उमान, जब भी पढ़ रहा है और उस वक्त जब हमारा रब्ता हुआ तो वो यही बोल रहा था कि मुझे जल्द से जल्द बाजियाब करवाया जाए। जो इस वक्त जो है 7 से 8 दिन गुजर गए। 18 तारीख को वो वहाँ अगवा हुआ था और अब तक के जो उसका अता पता नहीं है, जबकि मोबाइल पर रब्ता हो रहा है, जबकि अखबारकार भी जो है बाकायदा रब्ते के अंदर है, रोज़ उमान के नंबर से ही कॉल करते हैं। इनका यही मुतालबा है कि जल्द से जल्द जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मेरे बच्चों को बाजियाब करवाया जाए।